नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के दक्षिण पूर्व एरिजोना में दिखा दिल दहला देने वाला दृश्य। अचानक आई बाढ़ में फंस गए कार में सवार 3 लोग। खासी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सभी लोगों को रेस्क्यू किया। अफ्रीका के अल्जीरिया पहुंची जंगलों में लगी आग। 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मरने वालों में 25 अल्जीरियाई सैनिक हैं, 17 आम लोग हैं। आम लोगों को बचाने के दौरान सैनिकों की जान गई। अफगान सुरक्षा बलों के हमले में 25 तालिबानी आतंकवादियों की मौत हुई। कंदहार की राजधानी में हमला हुआ। अफगान सुरक्षा बलों ने हमले के बाद की तस्वीरों को फेसबुक पर साझा किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मजार शरीफ का दौरा किया। सेना का बढ़ाया हौसला। तालिबानी आतंकवादियों के बदख्शा प्रांत के सबसे बड़े शहर फैजाबाद के करीब पहुंचने की खबर के बीच राष्ट्रपति गनी का यह दौरा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी पर फिर से बयान दिया। कहा, हर हाल में हम सैनिकों की वापसी करेंगे। साथ ही बोले, अफगान नेताओं को आगे आकर अपने देश के लिए लड़ना होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक ने तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात की। खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। ईरान के मुद्दे पर यह बातचीत हुई। जर्मन सुरक्षा बलों ने ब्रिटिश दूतावास में काम कर रहे कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। जर्मनी के रहने वाले इस कर्मचारी पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अब 19 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल पाएंगे। कनाडा की सरकार ने भारत से सीधे कनाडा आने वाले यात्रियों पर लगी रोक की समय सीमा बढ़ा दी है। इस साल के सितंबर महीने तक यह प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद अप्रैल से ही कनाडा की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जबरदस्त घाटा हुआ। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में पहले की तुलना में 40% कम लोगों ने एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। कोरोना रहा सबसे बड़ा कारण। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वहां स्थिति काफी खराब है। मौजूदा संकट दुनिया के लिए कई देशों के लिए मुसीबत बन गया है। खतरे की आशंका को भांपते हुए रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा से कुछ ही दूरी पर सैन्य अभ्यास कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। जमीन से लेकर आसमान तक ताकत की ये नुमाइश किसी भी संभावित खतरे को टालने की कोशिश है। 3 देशों की सेनाओं ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त रूप से सैन्याभ्यास कर दुश्मनों को आगाह कर दिया कि वो हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गृह युद्ध का सामना कर रहे अफगानिस्तान की सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सेना ने जबरदस्त सैन्य अभ्यास किया। मिलिट्री ड्रिल के दौरान जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर का प्रदर्शन किया गया, तो वहीं लड़ाकू विमानों ने आसमान से गोले बरसाकर अपनी ताकत दिखाई। इस सैन्य अभ्यास में 2500 सैनिकों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और 25 विमान इस ड्रिल का हिस्सा बने। अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता पैदा हो गई है। ऐसे में रूस को डर सता रहा है कि आने वाले समय में उसका दक्षिणी हिस्सा सुरक्षा के नजरिए से अस्थिर हो सकता है। तो वहीं ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सैन्य अभ्यास अफगानिस्तान को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस मौके पर पारंपरिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आज तक ब्यूरो। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग तो अब तक नहीं थमी, मगर यहां रहने वाले कई लोगों के सपने भस्म हो गए। दरअसल यहां के जंगलों में लगी आग के चलते सैकड़ों की संख्या में लोग अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। कई मीटर उठती आग की ये वो लपटें हैं जिसके कारण से अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के हजारों लोगों का सुख चैन जलकर खाक हो गया। अपने सपनों के घरौंदों को आग की चपेट में आकर बर्बाद होता देखने के बाद तमाम लोग अब बेघर हो चुके हैं। कोई सड़कों पर रात गुजार रहा है तो कोई पार्किंग लॉट में।
आग की इस तबाही ने लोगों को सड़कों पर लगे टेंट्स में रहने पर मजबूर कर दिया। चमक दमक से अलग अमेरिका की ये वो तस्वीर है जिसे आज के समय में उन लोगों को भी देखना और जानना बहुत जरूरी है जो अमेरिका में अच्छी जिंदगी की चाहत में अपना देश छोड़ यहाँ आ बसते हैं। कभी अपने घरों में शान से रहने वाले इन लोगों के अनुसार अब इनकी मदद अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों के पास अब न तो खाना है और न ही खाने के लिए पैसे। यही कारण है कि अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ बड़ी संख्या में दूसरे एनजीओज भी इन लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी ये आग कैलिफोर्निया के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी और भयानक आग है, जिसके कारण सैकड़ों घर और 5 लाख एकड़ से ज्यादा इलाके के जंगल जलकर राख हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। खबर जर्मनी की, जहां की लाइफलाइन कहे जाने वाले रेलवे के पहिए थम चुके हैं। लोग घंटों अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं मगर फिर भी ट्रेन नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए। अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की मांग करते ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे जर्मनी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। ट्रेन के इंतजार में खड़े लोगों की ये तस्वीरें जर्मनी के अलग अलग शहरों की हैं, जहां ट्रेन के ड्राइवर्स की बुलाई हड़ताल के कारण हजारों की संख्या में यात्री परेशान हो रहे हैं। दरअसल यहां के ट्रेन ड्राइवर्स ने पूरे जर्मनी में 2 दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिससे एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करने वाले लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस हड़ताल में लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को नहीं जोड़ा गया, जिससे यहां के लोगों को थोड़ी बहुत राहत अवश्य है। दूसरी तरफ यहां की रेल कंपनी अब इस मुश्किल से निपटने के लिए कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की बात कर रही है और अगर ऐसा होता है तो अब यहां पहले की तुलना में हर सीट को लोग बुक कर सकेंगे। अगर ड्राइवर्स की मांगों की बात की जाए तो सभी ड्राइवर अपनी सैलरी में 3.2% की बढ़ोतरी के साथ साथ कोरोना के दौरान काम करने को लेकर 600 यूरो का बोनस भी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ यहां की रेल कंपनी इन मांगों को लगातार खारिज कर रही है और कह रही है कि कोरोना के कारण कंपनी को पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में आपकी इस तरह की मांगों को हम पूरा नहीं कर सकते। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।